जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। झारखंड के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये चौथा क्लास है। इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कराऊंगी जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप इससे संबंधित क्विज़ भी लगाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी, जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति क्विज़ टाइम ग्रुप। आप उससे जुड़ें, वहाँ रात के 9 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वीज़ होते हैं और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग और अन्य भी विषयों के क्वीज़ वहाँ लगाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक के लेखक हैं अनुज कुमार सिन्हा। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और भी जान लें। अनुज कुमार सिन्हा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा। ये मूल रूप से महात्मा गांधी के जीवन चरित्र और झारखंड यात्रा का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इस पुस्तक में गांधी जी की झारखंड यात्रा के कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है और इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। किस प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशन हुआ है? तो प्रभात प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड में स्वतंत्र रूप से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा हम लोग इसके भी डिटेल को भी जानें। पूर्व में रांची में स्थित रिम्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रिम्स प्रबंधक को भेजा गया था, परंतु वैधानिक परेशानियों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र इकाई के रूप में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। अगला प्रश्न है, इस्पात नगरी बोकारो में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में एक नर तेंदुआ मृत पाया गया है। इस तेंदुआ का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा अक्षय। अक्षय नाम का एक नर तेंदुआ जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो कि इस्पात नगरी बोकारो में है, वो मृत का पाया गया है, जिसका नाम है अक्षय। यह लगभग 12 वर्ष का था। इसे 2014 में टाटा चिड़ियाघर से बोकारो लाया गया था। तो अब ये मतलब इसकी मृत्यु हो गई है और ये बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में मृत पाया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया जाएगा। यह इसका कौन सा संस्करण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह तीसरा इसका संस्करण होगा। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 1 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया जाएगा और यह इसका तीसरा संस्करण है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी डिटेल को भी जानें। लॉकडाउन की वजह से तीसरे झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें 53 देशों के 657 फिल्में शामिल की गई हैं। इसमें 85 कैटेगरी में भी अवार्ड दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 का राष्ट्रीय उत्कृष्ट तकनीकी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो वर्ष 2020 का राष्ट्रीय उत्कृष्ट तकनीकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला को। ई कचरा रिसाइकलिंग के क्षेत्र में तकनीकी विकसित करने के लिए राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला को राष्ट्रीय उत्कृष्ट तकनीकी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष राज्य में रक्तदान पखवाड़ा कब से मनाए जा रहे हैं? तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष राज्य में रक्तदान पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में। चूँकि अभी जितने भी मैं क्लास ले रही हूँ करंट अफेयर्स के, अभी जो क्लास ले रही हूँ आज का जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं और आप सभी इन सारे करंट अफेयर्स को स्टडी विथ स्मृति का जो करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है उसमें आप ये सारे करंट अफेयर्स पा सकते हैं। और आप सभी जो बोलते हैं कि मैम इसके PDF दे दीजिए, तो इसे PDF के रूप में मैं लेकर के नहीं आई हूँ और आप सभी इस मैगज़ीन को ले सकते हैं। मार्केट में हर जगह अवेलेबल है और इस सीरीज़ को भी देखने के बाद आपके नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए,
अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नेता या नेताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है रघुवर दास, ऑप्शन नंबर बी है समीर उरांव, ऑप्शन नंबर 3 है अन्नपूर्णा देवी। तो इसका कूट दिया हुआ है अलग अलग। ए में दिया हुआ है या तो केवल एक, बी में दिया है 1 और 2 दोनों, सी में दिया है 1 और 3, और डी में दिया है 1 2 3। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अन्नपूर्णा देवी और रघुवर दास को बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं वो मनोनीत किए गए हैं। अगला थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जानें, व्याख्या में क्या कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व सांसद अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव को बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कमान सौंपी गई है। मतलब कि राज्यसभा के जो सांसद हैं समीर उरांव, इनको बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसका कमान इनको सौंपा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के तहत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो झारखंड के किस जिले को तंबाकू नियंत्रण कानून यानी कि कोटपा 2003 की धारा 4 के तहत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची को तंबाकू नियंत्रण कानून, जिसको कोटपा 2003 कहा गया, इसकी धारा 4 के तहत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानें। कोटपा 2003 के विभिन्न मापदंडों के तहत सर्वे कराने के बाद ऐसा देखा गया कि जिले के जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जो है वो निषेध है। अगला प्रश्न है, ये भी स्टडी विद स्मृति झारखंड के करंट अफेयर्स के ही सारे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि कोरोना महामारी ने आयोजित देश के पहले खेल आयोजन झारखंड T20 क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा बोकारो ब्लास्टर्स। कोरोना महामारी में जो देश का पहला खेल का आयोजन किया गया था झारखंड T20 क्रिकेट लीग, इसका खिताब बोकारो ब्लास्टर्स ने जीता है। विजेता रहे बोकारो ब्लास्टर्स और उप विजेता रहे दुमका डेयर डेविल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 825 करोड़ की लागत से 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना गेतल सूद में की जानी है। इसके लिए फरवरी 2019 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और किस संस्थान के बीच MOU हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। वर्तमान समय में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीश HC मिश्रा। वर्तमान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष हैं न्यायाधीश HC मिश्रा। अगला प्रश्न है कि झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मधुकांत पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुडुख लिटरेरी सोसाइटी का राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो कुडुख लिटरेरी सोसाइटी का राष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया था 30 से 31 अक्टूबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 30 से 31 अक्टूबर के बीच में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य के पारा शिक्षकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों का कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उनके आश्रितों को कितनी राशि दी जाएगी? तो इनके आश्रितों को दी जाएगी 5 लाख रुपए। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितने भी कार्यरत राज्य के पारा शिक्षक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक और कर्मी हैं, अगर उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा और भी चीज़ जाने इसके बारे में। इसके लिए कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों को 200 रुपये प्रति माह अंशदान देना होगा। पारा शिक्षक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जो शिक्षक और कर्मियों को रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए देने का प्रावधान भी किया गया है। जब इनका रिटायरमेंट होगा तो उस समय में 3 लाख रुपए भी देने के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपालन विभाग ने पशुओं के किस रोग के लिए जिलों में
एडवाइजरी जारी की है। अक्टूबर मंथ में ये एडवाइजरी जारी की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लम्फी स्किन डिजीज़ के लिए पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिए जिले में एडवाइजरी जारी की, लम्फी स्किन डिजीज़। अगला प्रश्न है कि भविष्य में सारंडा जंगल में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, भविष्य में सारंडा जंगल में पक्षी अभयारण्य तैयार करने की योजना बनी है। विश्व प्रसिद्ध सारंडा जंगल में 100 साल बाद पक्षियों का सर्वे होगा। यह जंगल झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया। यह जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को जानें। देखिए, इस जंगल में जीव जंतुओं के अलावा पक्षियों की 200 से भी ज़्यादा दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं सारंडा जंगल में। यहाँ दुर्लभ हो चुके गिद्ध, ओपेन चोंच, सारस के अलावा सारस की 25 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ 6 प्रकार की बुलबुल, 8 प्रकार की मैना पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में साइबेरियन क्रेन भी पहुँचते हैं। कुछ अन्य पक्षियाँ भी पाई जाती हैं जिसमें है मलाबार, चितकबरा, हॉर्नबिल, फ्लाई कैचर, लीफ बर्ड। ये सभी पक्षियाँ जो हैं वो सारंडा वन में अधिक संख्या में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि डैश को ट्रांजिट रूल से बाहर किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांस। बांस को ट्रांजिट रूल से बाहर किया जाएगा। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानें। झारखंड वनोपज नीति 2020 में संशोधन करते हुए जलावन की लकड़ी और अन्य निजी कार्य के लिए उपयोग की गई लकड़ी पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। नियमावली में संशोधन करते हुए जलावन की लकड़ी के साथ साथ बांस को भी विलोपित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नक्सल प्रभावित जिले में सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम और मशरूम की खेती की जाने की तैयारी हो रही है? इसका आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू जो कि नक्सल प्रभावित जिला है, यहाँ पर सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, मशरूम की खेती की जाने की तैयारी चल रही है। राज्य के नक्सल प्रभावित जिला पलामू में 74 एकड़ भूमि पर सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, कैप्सिकम, मशरूम की खेती का लक्ष्य रखा गया है। खेती में जोखिम को कम करने और अधिक लाभ सुनिश्चित करने को लेकर के नीति आयोग ने सभी प्रखंडों के 15-15 किसानों को खेती का प्रशिक्षण कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। तालाबों में मोती उत्पादन करने की भी तैयारी है। हरिमन 99 सेब की प्रजाति 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में किसी भी मिट्टी में की जा सकती है। सेब की यह किस्म हरिमन 99 मात्र 13 माह में ही तैयार हो जाता है और प्रति वर्ष 1 से 1.5 क्विंटल तक उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कहाँ हो रहा है? तो पलामू के वेस्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। चलो रांची को रमणीक बनाएं अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चलो रांची को रमणीक बनाएं अभियान जो है वो रांची नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुपोषण प्रभावित जिलों में बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि दी कितने जिलों में बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि दी जाएगी? तो राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिलों में चना गुड़ के लिए राशि दी जाएगी। थोड़ा सा अब हम लोग इसके डिटेल को भी जानें। राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिलों के बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि दी जाएगी। इसमें 42 दिन चना गुड़ खाने के लिए बच्चों को 140 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बच्चों को चना और गुड़ खाने के लिए कितने रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे? तो 140 रुपये जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और राज्य के जो 12 कुपोषित प्रभावित ज़िले हैं उसमें ये राशि जो है बच्चों को दी जाएगी ताकि वो चना और गुड़ खा सकें। जायका प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को 25 डिसमिल ज़मीन में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा मुफ्त जाती है। यह प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो GSLPS के अंतर्गत कार्यरत है। इसका थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लें। यह प्रोजेक्ट जो है जायका प्रोजेक्ट, इसमें महिलाओं को ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ एक छोटी पॉली हाउस, बारगी बेड और 10 किलोग्राम कोकोपीट दिया जाता है। और ये प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो JSLPS इसके अंतर्गत कार्यरत है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र से थे?
इसका आंसर हो जाएगा मधुपुर। तो झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। वे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। अब इनका जो क्षेत्र है वो भी, वहाँ कोई विधायक नहीं है। हाजी हुसैन अंसारी का संबंध किस पार्टी से था? तो हाजी हुसैन अंसारी का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से था। अगला प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सभी को झारखंड के करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप इसमें कुछ बदलाव के लिए सुझाव देना चाहें तो आप बेझिझक दे सकते हैं। और इसके बाद का जो वॉल्यूम आएगा झारखंड के करंट अफेयर्स का, मैं कोशिश करूंगी उसको और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की। हाजी हुसैन अंसारी दिसंबर 2019 में चौथी बार मधुपुर में विधानसभा चुनाव जीते थे। वे 1995, 2000, 2009 में भी चुनाव जीते थे। 2009 में वे शिबू सोरेन की सरकार में आरओ मंत्री बने थे। 2010 के समय में वे अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए थे। साथ ही 2004 में तकरीबन 1 वर्ष के लिए वे झारखंड विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के रहे थे। तो हाजी हुसैन अंसारी जो हैं 2019 में चौथी बार मधुपुर विधानसभा से ये जीते थे। अगला प्रश्न है कि जैप 1 से अलग होने वाली दूसरी वाहिनी की मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो जैप 1 से अलग होने वाली दूसरी वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा सिमलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड सरकार के द्वारा पहली बार अधिक संख्या में जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। कितने जिलों में खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 24। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। और अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। व्याख्या में भी वही चीज़ दोहराया गया है। 24 जिलों में पहली बार जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड के सभी जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है कि कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन पढ़ाई की ही सहारा बना रहा। इसके लिए झारखंड में एनसीईआरटी के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। इसका नाम क्या है इस प्लेटफॉर्म का? इसका नाम है जोहार पाठशाला। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जान लें। जो जोहार पाठशाला है, इस प्लेटफॉर्म का कार्य कोल्हान आयुक्त के निर्देश पर चल रहा है। ये वीडियो कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले, कोल्हान प्रमंडल में झारखंड में देखिए 5 प्रमंडल हैं, जिसमें कि नवीनतम बना हुआ प्रमंडल जो है वो है कोल्हान प्रमंडल। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कोल्हान प्रमंडल का गठन किस वर्ष हुआ था, वो कब बना था कोल्हान प्रमंडल। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इन तीनों जिलों के शिक्षा पदाधिकारी के साथ अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से ये जो प्लेटफॉर्म है जोहार पाठशाला, ये तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों की फीस का कितने प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 60 से 40% राशि जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है। थोड़ा सा हम लोग अब इसके डिटेल को जान लें। केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों की फीस का 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% दी जाती है। राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। इसके तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में एंट्री क्लास में कुल सीटों के 25% सीट जो हैं वो बीपीएल बच्चों के नामांकन का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि फादर लुइस फ्रैंकन का निधन हो गया। लुइस फ्रैंकन कौन थे? तो ये थे, ए और बी इसका आंसर होगा, पूर्व निदेशक एक्साइएस, और फिर बी भी इसका आंसर है, पूर्व प्राचार्य संत जेवियर कॉलेज। तो संत जेवियर कॉलेज के ये पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं और एक्सआईएसएस के पूर्व निदेशक भी रहे हैं लुइस फ्रैंकन। और हाल ही में इनका निधन हो गया। अक्टूबर मंथ की ये घटना है कि इनका निधन हुआ अक्टूबर मंथ में। अगला जो प्रश्न है वो है गेल इंडिया का मदर स्टेशन कहाँ खुलने वाला है? तो गेल इंडिया का जो मदर स्टेशन है वो नामकुम में खुलने वाला है। नामकुम स्थित सरवल में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलने वाला है। अगला प्रश्न है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत कितने ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा?
तो आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसको शॉर्ट में आशा के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत 17 लाख महिलाओं को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व किया, और ये उत्तर जो सॉल्व किया हम लोगों ने वो व्याख्या सहित उत्तर को सॉल्व किया। आज जो चौथा भाग है झारखंड के करंट अफेयर्स का, तो इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं। यदि आज आप नए नए जुड़े हैं क्लास में तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर स्टडी विथ स्मृति झारखंड करंट अफेयर सर्च कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ये सीरीज़ जो है वो लगातार चलते रहेगा। प्रतिदिन आपको सुबह में मॉर्निंग में ये सीरीज़ के क्लास मिलेंगे, और रात में 9 बजे प्रतिदिन क्विज़ टाइम वाला जो ग्रुप है स्टडी विथ स्मृति क्विज़ टाइम ग्रुप, उसमें आप लोगों को इसके क्विज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये एक और ग्रुप है स्टडी विथ स्मृति जेपीएससी का ग्रुप, उसमें आप मेन आंसर राइटिंग भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में या नोट्स के बारे में या कुछ भी, आप वहाँ कमेंट कीजिएगा, वहाँ मैसेज कीजिएगा, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगी। रात में 9 से 11 के बीच में वो ग्रुप भी ओपन रहता है। इस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं आपसे हम कहना चाहूँगी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के झारखंड में होने वाले, तो आपके साथ मैं हमेशा बनी हुई हूँ। और जहाँ जैसे ही मुझे मैं कुछ ही दिन में झारखंड पुलिस के भी सिलेबस में दे दूँगी। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं झारखंड पुलिस के सिलेबस के लिए और हिंदी भाषा और साहित्य के बुक लिस्ट के लिए। लेकिन अभी मैं 10 तारीख को एक कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके भी मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने हैं। तो हो सकता है कि आज शाम में आपको इसके इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि 10 तारीख से क्लासेस जो हैं वो लाइव होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।